नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में अभी हम बात करेंगे कैरिबियन वॉल्केनोज के बारे में, इनकी लोकेशन जानेंगे। तो यहाँ पर जो एरप्शन हुई है तो उसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है हमारे नॉर्दर्न इंडिया के आसपास। यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड ना, तो यहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो कैरिबियन वॉल्केनो का जो eruption हुआ है अभी पिछले महीने, तो ये यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन जिसके चलते सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस की मात्रा वो बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो नॉर्दर्न इंडिया में अगर कहो तो दिल्ली उसमें सबसे बड़ा शहर है, तो वहां तो ऑलरेडी एयर क्वालिटी बहुत खराब है। अगर यहाँ पर एडिशनल ऐसे को सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है तो वो और बुरी सिचुएशन कर देगा। एयर क्वालिटी और खराब हो जाएगी, और जो इसके साथ ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ जो धरती है, जो लैंड है, वो भी डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी एक डाटा आया है, तो यहाँ पर सैटेलाइट डाटा एक देखने को मिला जिसमें एक अनसीजनल सर्ज देखने को मिला है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। ओके, तो अभी ये कब देखने को मिला, जब यहाँ पर वॉल्केनिक eruption हुआ इन द कैरेबियन रीच साउथ एशिया। ओके, तो मतलब वहां उस एरिया में कैरेबियन आइलैंड जो थे वहां पर eruption हुआ, वॉल्केनस फटे, जिसके चलते सल्फर डाइऑक्साइड गैस काफी भारी मात्रा में बाहर आती है। तो उस समय ये सिचुएशन बन गई, तो वहां से ही फ्लो करती हुई अभी जो है यहाँ तक पहुंच रही है। तो देखिए, अगर कोई भी वॉल्केनो इरप्ट होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर इरप्ट हुआ है तो उसके जितने भी मतलब चांसेस है फैलने के, तो वो कल तक खत्म हो जाएंगे या परसों तक खत्म हो जाएंगे। तो उसका प्रभाव काफी देर तक रहता है, क्योंकि जो बीच में जो मैग्मा होता है ना, तो ये पूरी कंडीशन आप यहाँ पर समझिए। ये पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर है वॉल्केनो का। ओके, तो इसके अंदर जो है यहाँ मैग्मा इकट्ठा होता रहता है, धरती के नीचे यहाँ पर मैग्मा। ओके, तो जो यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब पूरा तरल इनका बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर बनता है, फिर बाहर निकलता है वोल्केनो के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी एक बेड बना होता है, तो फिर धीरे धीरे जब फटता है, रप्ट होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लाउड भी बनते हैं, बादल बनते हैं। और जब बाहर आ जाता है, हम कह देते हैं कि वो लावा आ गया। ठीक है, तो वो भी हॉट रेड कलर में होता है, तो वो फ्लो करता रहता है। ओके, तो उसको ठंडा होने में काफी दिन लग जाते हैं। और ये जो गैसेस ऊपर इरप्ट होती है ना, तो ये भी लगातार कॉन्टिन्यूसली होती रहती हैं। ओके, इसको यहाँ पर 1 महीना 2 महीना तो काफी टाइम लग जाता है इसको ठंडा होते, इतना ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉम्ब्स होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर विस्फोट भी होते हैं इसके बीच में। ओके, और जिस ओर में यहाँ पर हवा की दिशा होती है, उसी ओर यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है क्लाउड्स की, ये बढ़ती जाती है। और ये जब क्लाउड्स आगे फैलते हैं, जिस भी डायरेक्शन में जाते हैं, तो वहां पर फिर एसिड रेन होती है, क्योंकि ये जो क्लाउड आप देख रहे हैं ना, तो ये सल्फर गैस से भरे हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से ये भरे हुए हैं। ओके, तो ये नुकसान ही करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग आप जो सिचुएशन देख सकते हो, ये ग्राउंड वाटर है, धरती के नीचे वाला। ओके, तो ये क्रैक्स है जिससे यहाँ पर मैग्मा जो है बाहर जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर सिचुएशन है जहाँ पर अलग अलग तरीके की गैसेज जो है ना बाहर आ रही है। ओके, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर सिनेरियो बताया हुआ है कि कैसे सिचुएशन होती है जब लावा बाहर आता है। जो मैग्मा होता है उसको नीचे, जो धरती के नीचे होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, जो बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं। तो ये जिस तरीके से भी यहाँ पर जो है मड बने होते हैं ना, तो वहां पर उसी तरीके से यहाँ पर वो शेप लेकर आगे बढ़ता रहता है। और अभी यही बात की जा रही है कि ये जो कलरलेस गैस है, एक बार और ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है कलरलेस होती है। ये जो कलरलेस गैस है, तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुए हैं इन्हीं यहाँ पर वॉल्केनोज में। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो जगह है वो है ला सॉफिट, दूसरा है अपना यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड ऑफ सेंट विंसेंट। तो ये एक्चुअली जो आइलैंड है उसका नाम सेंट विंसेंट है, जहां पर ये वॉल्केनोज पाए जाते हैं। ओके, तो ये यही यहाँ पर वॉल्केनो का नाम है जो कि फटे हैं। तो ये अभी 9 अप्रैल से मतलब यहाँ पर एमिशन शुरू हुई है, मतलब तब 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 से यहाँ पर विस्फोट हुआ है। और तब तब से लेके अब तक लगातार वहां पर जो है प्रक्रिया एमिशन की लगातार चलती जा रही है। और जब यही यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिक्स होती है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और जो वही सल्फ्यूरिक एसिड जब वेपोरेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जब हवा में बादल बनते हैं, तो फिर एसिड रेन होती है। ओके, तो एसिड रेन जो है बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है हमारे यहाँ पर जो धरती है उसके ऊपर। तो एक तो यहाँ पर ये जरिया हो गया, मतलब कि जो वॉल्केनो फटा वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, तो उसने यहाँ पर एसिड रेन की। दूसरा, यहाँ पर जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, ओके, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़े पैमाने पर पोल्यूटर्स निकालती हैं। उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा काफी होती है। इसके अलावा जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ओके, तो उनकी भी जो है मात्रा काफी होती है। तो मतलब ये सभी ऐसे पोल्यूटर्स हैं जो कि जब ऊपर जाते हैं तो एक तरीके से एसिड रेन को ही बढ़ावा देते हैं। ओके, तो एसिड रेन मतलब दो दो तरीके हो गए, एक तो यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट हुआ, दूसरा यह जो
इंडस्ट्रियल सेटअप है हमारा, तो वो यहाँ पर एसिड रेन को प्रभावित करता है। ओके, तो जब ये एसिड रेन धरती पे गिरती है तो जो भी अगर हरा भरा जंगल भी है ना तो उसको भी नुकसान करती है। धीरे धीरे करके क्या होता है, वहां पर भी लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। लैंड लैंड की जो गुणवत्ता है धरती की, जो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फर्टिलाइजर, यहाँ पर तो आप देखोगे कि अलग 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 जगह पर अलग अलग तरीके से फर्टिलिटी है धरती की। ओके, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर तो ऐसी लैंड है मतलब जो पूरी तरीके से डिग्रेड हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। तो यहाँ पर एसिड रेन का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभाव होता है जब भी हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करें। तो भारत में भी बहुत सारी लैंड ऐसी है जो डिग्रेड पड़ी हुई है। भारत सरकार उसके ऊपर भी जो है ना इनिशिएटिव्स ले रही है और कोशिश करे कि धीरे धीरे करके उनको उपजाऊ धरती में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाए, तो वहां से भी कुछ गेन किया जाए। ओके, तो यहाँ पर खराब सिचुएशन ना बनती जाए। तो अभी नॉर्दर्न इंडिया में ये सिचुएशन बन रही है, लेकिन ये किसके चलते बन रही है, जो यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट हुआ, तो यहाँ पर ये भी रीजन है। ओके, तो ये अगर हम दिल्ली की बात करें या दिल्ली के आसपास के रीजन की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप है। ओके, अगर हम फरीदाबाद की बात करें, जो भी यहाँ पर एनसीआर का रीजन है, तो वो भी एक रीजन है जिसके चलते सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर बहुत ही अहम जानकारी दी जा रही है। कह रहे हैं कि अभी एक हफ्ते बाद ही यहाँ पर जब एक्सप्लोजिव इरप्शंस हुई हैं इन वॉल्केनोज में, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट मेजरमेंट जो लगाई गई है, तो उससे ये पाया गया कि जो यहाँ पर लॉ सोफिर नाम का यहाँ पर जो वॉल्केनो है, तो यहाँ पर उसने 0.4 से लेकर 0.6 टेराग्राम तक यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, तो यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर तक भेजा है। ओके, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी वेबसाइट के द्वारा। तो अगर हम बात करें 1 टेराग्राम, तो 1 टेराग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम्स के। ओके, तो ये आप कह सकते हो कि 1 ट्रिलियन ग्राम, 1 ट्रिलियन जो ग्राम, तो उसके जो किसके बराबर हो गया, 1 टेराग्राम के। ओके, तो ये देखो कितनी ज्यादा यहाँ पर अमाउंट है जो कि भेजी जा रही है। तो यहाँ पर और भी बात की जा रही है कि दिस इज मोर देन सैटेलाइट्स हैव एवर मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर कैरेबियन वोल्केनो। मतलब अभी तक इतना नहीं देखा गया है किसी और भी वोल्केनो के द्वारा कि इतनी यहाँ पर eruption जो है, यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर ऊपर की सतह पर जा रही है धरती के। तो और इसके अलावा बात करें कि अभी 45 यहाँ पर करंटली erupting वॉल्केनो है पूरी धरती पे, और उनमें से ये वाला ही जो ला सोफेरी नाम का यहाँ पर वॉल्केनो है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। जो भी यहाँ पर वॉल्केनोलॉजिस्ट है, कहने का मतलब जो वॉल्केनो के ऊपर स्टडी करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर ये कह के यहाँ पर जो है उनको संबोधित करते हैं। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय ये बन चुका है अभी। तो अभी सोचा जा रहा है वो यही है कि अभी जो वॉल्केनो है, तो मतलब ये कम से कम 5 टेराग्राम जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में अभी तक यहाँ पर भेज चुका है, जिसके चलते अभी क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है ना, तो वो आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। तो मतलब जो स्थिति है ना, वो लगातार यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। मिचिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के यहाँ पर जो वॉल्केनोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम साइमन कान है, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है। तो ये यहाँ पर अलग 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 लेयर्स हैं धरती की। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर तक यहाँ पर इसकी रेंज है, और इसके अलावा इसके ऊपर जो हम यहाँ पर मापदंड रखते हैं, स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक, मीजोस्फियर 85 किलोमीटर, थर्मोस्फियर 690 किलोमीटर, और एक्सोस्फियर लास्ट पे है 10,000 किलोमीटर, जहां पर हमारे सैटेलाइट जो है ना वो फ्लो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ मतलब यहाँ इसी एंड तक जो है हवाई जहाज जो है उड़ पाते हैं। तो ये मतलब ये सिचुएशन स्ट्रेटोस्फियर तक देखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा जो है वो पहुंचाई जा रही है इन वोल्केनो के द्वारा, जो eruption हो रही है उसके चलते यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है। और अभी समझते हैं कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है धरती पर कहाँ कहाँ यहाँ पर है और कौन से प्लैनेट्स में ये पाई जा रही है। तो यहाँ पर धरती पर पाई जा रही है, तो यहाँ पर बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन इसकी है। तो यहाँ पर जो इसका साइज है एटमॉस्फेयर, यहाँ पर वो इसको इक्वल्स टू कहा जा रहा है 1 पार्ट्स पर मिनट। ओके, पार्ट्स पर मिनट पीपीएम शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। और अगर अदर प्लैनेट्स की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बहुत सारे कंसंट्रेशन के हिसाब से पाया जाता है, अलग अलग मात्रा के हिसाब से पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कर रहे हैं, सबसे सिग्निफिकेंट जो अमाउंट है वो वीनस में पाई जाती है, वेयर इट इज द थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक गैस एट 150 ppm. Okay, so there it condenses to form clouds and is a key component of chemical reactions in the planet's atmosphere and contributes to global warming. तो मतलब वहां पर भी ये उसी तरीके से बादल बनते हैं, और मतलब अच्छी खासी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग वहां पर भी होती है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं, अगर मार्स की बात करें तो वहां पर भी बात करें कि इट हैज बीन इम्प्लीकेटेड एज ए की एजेंट इन द वार्मिंग ऑफ अर्ली मार्स। शुरुआती दिनों में मार्स के मतलब वहां पर भी वार्मिंग देखने को मिली इसी के चलते। तो यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो इनकी कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो है
तो यहाँ पर 100 ppm के आसपास है मार्स में। तो यहाँ पर तो इट ओनली एग्जिस्ट इन ट्रेस अमाउंट, मतलब ट्रेस अमाउंट्स में ही अभी बचा है वहां पर। सो अभी बात करें वीनस और मार्स और अर्थ, तो ये प्राइमरी सोर्स इज थॉट टू बी वोल्केनो। तो मतलब कि इन तीनों यहाँ पर ग्रहों पर जो प्राइमरी सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पर बाहर निकालने का, तो वो वोल्केनोज ही है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज 90% सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लो करके यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट है जुपिटर का, तो वहां पर 90% सल्फर डाइऑक्साइड ही है। एंड ट्रेस अमाउंट्स आर थॉट टू आल्सो एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर। तो मतलब ट्रेस अमाउंट जुपिटर पे भी पाई जाती है कि वहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इतने मतलब सभी ग्रहों पर मतलब इसका जो अंश है कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर पाया ही जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो भारत में नॉर्दर्न इंडिया में इसका इम्पैक्ट जो है अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी इसका मैप देखते हैं। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड मैप है। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये वाला साइड जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और इसके सामने बिल्कुल आओगे तो ये यहाँ पर ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गया बिल्कुल इसी के पास यहाँ पर। तो ये वाला एरिया सारा कैरिबियन सी वाला एरिया है। ओके, ये सारा का सारा कैरिबियन सी है, और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, और इन्हीं के बीच यहाँ पर आता है यहाँ पर सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडीज। मतलब ये आइलैंड है, और इसी आइलैंड में यहाँ पर पाया जा रहा है, इस जगह पर यहाँ पर वो वोल्केनो है। ओके, तो मतलब यहाँ से ही ये अरप्शन इसकी चल रही है काफी देर से, और मतलब ये आगे जो है दूसरी ओर भारत की ओर जो है ये मतलब जो डायरेक्शन है उसकी ओर है, जिसके चलते भारत के ऊपर ये इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, तो ये वाला एरिया है। तो इसके आसपास के भी यहाँ पर एरिया देख लो, यहाँ पर पोर्ट एलिजाबेथ, ओके, सेंट लूसिया इधर है। ओके, यहाँ पर आइलैंड्स का कुछ नाम है, तो यहाँ पर है विंडवर्ड आइलैंड, तो इनका नाम याद रखें। ओके, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, विंडवर्ड आइलैंड, तो मतलब ये कहाँ पर है, ये कैरेबियन सी के पास में ये जो है ये आइलैंड्स पड़ते हैं। बारबाडोस भी यहाँ पर है, ओके, ग्रेनेडा यहाँ पर है, और इसके अलावा त्रिनिदाद एंड टोबागो, ये बाकी जो है ये सभी के सभी इधर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ओके, तो ये हाइती है इस वाली साइड, यहाँ पर ये भी अलग कंट्री है। ये पुर्तो रिको, ये भी अलग से कंट्री है। ओके, इसके अलावा इधर आओगे जमैका आ गया, ओके, क्यूबा आ गया, ओके, केमन आइलैंड्स है इधर। ओके, तो ये सभी यहाँ पर एरियाज, द बहामास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ऊपर आता है मियामी, तो मियामी ये जो है अभी यूएस की टेरिटरी होगी। ओके, तो इसके पास ही में फ्लोरिडा है यहाँ पर। ओके, तो ये है ओवरऑल सिनेरियो सारा। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, फीडबैक अपना दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।